नमस्कार दोस्तों, दीपक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल्स log cos ex e टू द पावर x और इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल्स dy dx log cos x e टू द पावर x, ये वैल्यू है। चलिए यहाँ पे log है तो log का हम क्या करेंगे? पहले log का होता है 1/x, लेकिन x नहीं है, यहाँ पे cos है, तो हम यहाँ पे डालते हैं cos e टू द पावर x इंटू log का हमने कर लिया। अब यहाँ पे cos है, cos का क्या होता है? तो माइनस साइन x होता है, लेकिन एंगल में e टू द पावर x है तो e टू द पावर x लिखेंगे इंटू e टू द पावर x का क्या होता है? तो e टू द पावर x ही होता है, चेंज तो करता नहीं है। यह मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट है, सिर्फ इसको सजा दीजिए। माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x, और ये वैल्यू हो गया साइन बाई कॉस, दोनों का एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस को हम tan लिख सकते हैं, यानी कि माइनस हम पहले इसको लिख लेते हैं e टू द पावर x और साइन बाई कॉस को हम tan लिख सकते हैं, tan e टू द पावर x, और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग लगातार क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते हैं? बात यहाँ पे उठता है कि अगर हम जैसे कि हम इसमें 4 नंबर बनाए, 5 फिर 5 किए, फिर हम 6 नहीं सोल्व करेंगे। हम हो सकता है कि उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ले या 8 ले, इस तरह से। आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं? तो आपके लिए ही करते हैं, क्योंकि ताकि आपको भी कुछ करने के लिए मिले। सारा क्वेश्चन अगर हम ही डील कर देंगे तो फिर आपने सीखा क्या? इसलिए हम लगातार नहीं डालते हैं। अगर आपको फिर डाउट होता है, आपको कुछ इस प्रोसेस में सोल्व करते हैं नहीं होता है, तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको भी फिर से डालेंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप भी घर पे इसका प्रैक्टिस करें, इसलिए हम बीच में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। y इक्वल्स रूट अंडर e टू द पावर रूट x है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चेंज कर लेते हैं। y इक्वल्स e टू द पावर रूट x और इसका होल पावर 1/2, क्योंकि अगर रूट x होता है तो इसको हम लिखते हैं x टू द पावर 1/2। तो इस टर्म में हम इसको चेंज कर लिए हैं ताकि हमको डिफरेंस करने में, फॉर्मूला डालने में ईजी हो जाए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल्स dy dx e टू द पावर रूट x होल पावर 1/2। अब आप देख रहे हैं कि पावर में 1/2 है, इसको आप x समझिए, क्योंकि हम लोग सोल्व करते थे x टू द पावर n dy dx, तो ये फार्मूला में n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। हम इसी का उपयोग करेंगे। तो पावर में n की जगह क्या है? 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 डाला। वैल्यू क्या? e टू द पावर रूट x, और इसका पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस क्योंकि n-1 होता है, इंटू यह फर्स्ट टर्म हो गया। इसको अगर x लिए और पावर में था तो हम x टू द पावर n के पावर जैसा हम कर लिए। अब यहाँ e टू द पावर x का क्या होता है? तो e टू द पावर रूट x ही हो जाएगा, क्योंकि रूट x है इसलिए वही डालते हैं, इंटू रूट x का क्या? तो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि अगर इसमें पावर 1/2 हो जाए तो यहाँ भी 1/2 आता है, यहाँ भी आपका 1/2 -1 होता है, और इससे वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 x टू द पावर हाफ माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, इक्वल्स यहाँ पे माइनस पावर है तो हम इसको नीचे ला सकते हैं 2/x टू द पावर 1/2, और 1/2 है तो इसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रूट x लिख सकते हैं। यानी कि इसको करने से रूट x का जो वैल्यू होता है, डेरिवेटिव होता है, उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है? तो 1/2 रूट x होता है। तो डायरेक्ट हम इसका उपयोग करते हैं। इतना अगर करेंगे तो लंबा हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x। अब इसको सोल्व कर देना है, सिर्फ 1/2 e टू द पावर रूट x होल पावर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब माइनस करते हैं
1/2 e⁻√x इंटू 1/2 रूट एक्स हो रहा है। इसको अगर नीचे ले जाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 1/4 इंटू, यहाँ से हम वैल्यू डालते हैं e⁻√x बाई, यहाँ रूट हो जाएगा इसका रूट अंडर e⁻√x इंटू रूट एक्स है। ठीक है, दोनों ही के डाले हैं हम वैल्यू यहाँ पे, इक्वल्स। ऊपर में ठीक है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो x को हम इसके साथ लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा e⁻√x बाई 4 रूट अंडर x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x e⁻√x, और यही आपका सॉल्यूशन है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं, इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल्स कॉस x बाई लॉग x, यू वाई भी फंक्शन है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल्स dy dx cos x बाई log x। आप यहाँ पे देख रहे हैं रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन अगर होता है तो d बाई डी एक्स यू बाई वी होता है, तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर, बी बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बाई डी एक्स। इस रूल का यहाँ भी रेशनल फंक्शन है, तो हमें यहाँ भी उसी को यूज करना ही पड़ेगा, हम करते हैं। तो इससे क्या होगा, log x का होल पावर हो जाएगा पहले स्क्वायर, यहाँ पे log x बाहर आ जाएगा, log x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, जो ऊपर वाला वैल्यू था, माइनस कॉस एक्स बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा log x। ये हमेशा आएगा जब तक हम इसको सोल्व ना कर दें, एक्स स्क्वायर log x ये बाहर फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, इंटू कॉस एक्स का हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का हम जानते हैं कि 1/x होता है। बस x है इसलिए नेक्स्ट हम नहीं कर रहे हैं, तो यहां से वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, log x टू द पावर 2, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। अब इसी चीज को हमको सोल्व करना होगा, इधर देख लेते हैं, log x का होल पावर 2, यहाँ पे एलसीएम फ्रैक्शन कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x साइन x log x माइनस ये आ जाएगा cos x। अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उल्टा आ जाएगा, तो x साइन x माइनस में है log x, अगर दिक्कत हो तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस cos x बाई x log x का होल स्क्वायर, और यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला क्या होता है और डेरिवेटिव का क्या स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसका हम उपयोग करें, और कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स cos log x प्लस e टू द पावर x, यानी कि cos का जो एंगल है वो प्लस में दिए हुए, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करें। कुछ नहीं है, जो हमने सीखा है उसी चीज का अप्लाई करना है, नया कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल्स d बाई dx cos log x प्लस e टू द पावर x। cos x, cos का माइनस साइन और x की जगह
log x प्लस ई टू द पावर x, log x प्लस ई टू द पावर x। इससे हम लोगों को क्या किया, तो cos का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, cos का माइनस साइन एंगल में जो था log x प्लस ई टू द पावर x। अब जरा इसको देखते हैं इनटू, इसमें क्या है, log x प्लस ई टू द पावर x है, तो सबसे पहले हमको log x का करना पड़ेगा, यानी कि dy dx यहां से log x होगा और प्लस dy dx ई टू द पावर x होगा। वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x इंटू log x का 1/x प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x हो गया डेरिवेटिव। अगर हमको चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना भी आंसर हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x बाई x और माइनस ई टू द पावर x साइन log x प्लस ई टू द पावर x। तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर सॉल्यूशन मेरा यहाँ भी कंप्लीट था। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, और इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी का ये खत्म हुआ। अब यहाँ से बात उठता है कि जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट के द्वारा हमको बताएं। अगर आप करके देखें फिर नहीं होता है तो कमेंट के द्वारा बताएं, और इसको हमको बताएं ताकि हम फिर उसको अगर दिक्कत है तो उसको हम सोल्व कर अपनी परेशानी को दूर कर सकें। उसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, इससे हमें एनर्जी मिलता है। हम बार बार कह रहे हैं, जब भी आप लाइक करेंगे मेरा, तब जाके हमें एनर्जी बनता है कि लगता है कि हमने जो किया है वो सही किया है। तो इस तरह से अगर पसंद आए तो, और पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तभी करें, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।